सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन सिलेबस ऑफ क्लास 12th। बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी प्लीज़ आप हमारे लिए सिलेबस ले आइए। सो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूं। आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो 2022 एंड 23 का है। जैसे कि आप सब जने जानते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो एनुअल बेसिस वाले होंगे, जिसमें से आपकी पूरी बुक आने वाली है। तो 70 मार्क्स जो हैं वो आपको थ्योरी के मिलेंगे, उसी के साथ साथ 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। सो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, दोनों ही आपकी वेटेज को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले आपकी यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें क्लियरली दे रखा है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। सेकेंड इज़ वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो यहाँ पर आपसे कमिटीज़ के बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी और उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है फिक्चर एंड इट्स प्रोसीजर, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड लीग, स्टेयरकेस एंड साइकिलिंग। तो यहाँ पर आपने फिक्चर ड्रॉ करने सीखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। तो इसको करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चे और औरतों की क्या भूमिका है स्पोर्ट्स में लेके। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कॉमन पोस्टोरल डिफॉर्मिटी, नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइपोसिस एंड स्कोलोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पर आपने ये वाला टॉपिक करना है। नेक्स्ट स्पेशल कंसिडरेशन, नेक्स्ट फीमेल एथलीट्स प्रायर। तो ये तीनों चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 2 में करनी है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका योगा। योगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। इसमें से योगा के आसन्स प्लस उनके कॉन्ट्राडिक्शन प्लस प्रोसीजर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है ओबेसिटी। नेक्स्ट डायबिटीज़, आजकल डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और उनके टाइप्स भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ अस्थमा। अस्थमा आप जानते हैं कि इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आगे किस तरीके से हम योगा आसन करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने अस्थमा को क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपरटेंशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे योगा में, तो इनको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना है आपने। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट 4, जो कि बहुत ही ईजी यूनिट है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। उनको हम किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक एंड डेफ ओलंपिक, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्पेशल बच्चों के लिए, वो हमने पढ़नी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी CWSN स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपसे इस चैप्टर में पूछी जाएंगी। यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है बैलेंस डाइट का और न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो प्लीज़ इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। आगे मूव करते हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। कौन कौन सी चीज़ें न्यूट्रिटिव होती हैं, किस में न्यूट्रिशन की कमी होती है जब हम डाइट को लेते हैं, प्रॉपर डाइट किस तरीके से मेंटेन करी जाए, ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज एक स्पोर्ट पर्सन के लिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, प्रॉपर एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, तो किस तरीके से हम टेस्ट लेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि अगर मेरे को एक प्रॉपर पर्सन को सिलेक्ट करना है स्पोर्ट्स के लिए तो उनका टेस्ट होता है, राइट। तो क्या क्या आंकड़े हम देखेंगे, किस तरीके से हम उनको एनालाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
फिटनेस टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। एक आपका होता है BMI टेस्ट होता है, तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट इज कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि मोस्टली रिपीट होता है, वो रिकली एंड जॉन्स टेस्ट होता है। काफ़ी इजी टेस्ट है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आने लग जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आगे है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल सिस्टम, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट स्पोर्ट्स इंजरीज। सो ये सारे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी इजी भी हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें आपने न्यूटन के लॉ करने हैं एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से न्यूटन के लॉ स्पोर्ट्स में इम्प्लीमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम डायनामिक एंड स्टैटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, तो ये सारे टॉपिक है जिसमें से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2, तो इसको काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट 9 है, जिसमें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी डेफिनेशन और टाइप्स, मीनिंग देखने वाले हैं एग्रेशन का और उसके टाइप्स भी देखेंगे। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स, सो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की डेफिनेटली चांसेस हैं। और एग्रेशन के टाइप्स और एग्रेशन के बारे में भी पूछा जाता है, बिकॉज एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो स्पोर्ट्स में कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है। यूनिट 10 की बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें क्लियरली दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो साइकिल, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज टाइप एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड्स। नेक्स्ट टाइप एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैं ये बोलूँगी यूनिट काफ़ी छोटी है और पूरी ही आप कर लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कौन कौन सी यूनिट में से क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका फिक्सचर से रिलेटेड बनता है, इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज इसमें आपको फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये लॉर्डोसिस, काइपोसिस एंड स्कोलोसिस, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। आगे मूव करते हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़ में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है बिकॉज ये आजकल काफ़ी सीरियस चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका CWSN, तो इसमें से पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक के बारे में देख लेना और किस तरीके से आप उनको प्रोवाइड करोगे हेल्प, ये ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो माइक्रो और मैक्रो ज़रूर देख लेना, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जन जानते हैं कि खेलो इंडिया को नरेंद्र मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ इसको ढंग से कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो BMI से पूछा ही ना गया हो, तो BMI तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपका और भी सब्जेक्ट में BMI से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको काफ़ी अच्छे से कर लो बिकॉज वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आजकल BMR भी पूछा जा रहा है तो इसको अच्छे से कर लेना। रिकली एंड जोन्स टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। आगे जब हम मूव करते हैं तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका डायनेमिक एंड स्टैटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाला जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्पोर्ट्स में आपको पता है कंट्रोल में रखना ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो साइकिल, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन पक्का बनता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो भी पर्पल पेन से टिक करे हैं उनको ढंग से देख लेना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना इंडेक्स डिज़ाइन कर रही हो तो साथ साथ में टिक भी लगा लो ताकि आपको पता चलता रहे कि ये तो करने ही है टॉपिक, एंड डेफिनेटली आप खुद अपने एग्जाम में एनालाइज कर लेना कि यहाँ से पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो है वो आपका
30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपका फिटनेस टेस्ट होगा और वो टेस्ट 6 नंबर आपको प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट इज़ प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कितना आप गेम्स के बारे में जानते हैं, कितनी आपको नॉलेज है, कितने आपको रूल्स वगैरह पता है, किस तरीके से आप खेल पा रहे हैं। तो अगर आप इन सब की नॉलेज रखते हैं तो आपको 7 मार्क्स काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ योजिक प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर आपने योगा के बारे में काफ़ी अच्छे से कर लेना है, योगा के आसन्स वगैरह अच्छे से कर लेना, प्रोसीजर कर लेना, उनके बेनिफिट्स देख लेना और किन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए वो भी देख लेना। तो ये आपको 7 मार्क्स दिला के जाएंगे। देन आपका जो रिकॉर्ड फाइल है, जो आपको फाइल बनाने के लिए दी गई है आपकी टीचर्स के द्वारा, जिस भी टॉपिक पे दी गई है उसको काफ़ी अच्छे से बना के जाना, 5 नंबर आपको फाइल के मिल जाएंगे। वाइवा होगा आपका, जिसमें हेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और योगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी ईजिली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मार्क्स दिला रही हैं, आप देख सकते हैं। सो एक बार नीचे भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1 स्टार का मतलब है आपने ये वाला 1 स्टार वाला पॉइंट पढ़ना है, जिसमें दे रखा है टेस्ट फॉर CWSN, जिसमें से 4 आइटम करनी है 27 में से, 1 आइटम फ्रॉम ईच कंपोनेंट। इनमें से कोई होनी चाहिए एरोबिक फंक्शन, बॉडी कॉम्पोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी। और जहाँ पर 2 स्टार लिखे हुए हैं ना, तो वो आपको बताया जा रहा है कि 7 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो क्लियरली दे रखा है कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से परफॉर्म कर लेनी है ताकि आपको 7 मार्क्स मिल सके। और जहाँ पर 3 स्टार दे रखे हैं वहाँ पर आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपकी जो फाइल है वो प्रॉपरली मेंटेन होगी और क्या क्या आपने करना है। बाकी मैं तो यही बोलूँगी कि आपकी टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगी कि क्या फ़ाइल में लिखना है, टॉपिक मिलते हैं, रोल नंबर वाइज प्रोवाइड कराती हैं कई टीचर्स, तो वो चीज़ें तो आपकी क्लियर करेंगी टीचर्स कि आपने किस पे फाइल बनानी है, किस तरीके से बनानी है। सो जहाँ तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इसकी PDF जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उसी के साइड में बेल बटन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप देख सकें अच्छी वीडियोज़ को। सो थैंक यू गाइज़।